जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो है जुमे का दिन है और 18 जुलाई है। इस वक्त केपी में जो सेनेट इंतखाबात के जो होने हैं 21 तारीख को, उसके हवाले से बड़ा गहमा गहमी है और बड़े इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है कि मुकमुका किया जा रहा है और मुकमुका के ज़रिए शायद सेनेट का इंतखाब ही ना हो जो के पी की सीटें हैं उनके लिए, और तमाम जो जमातें हैं वो आपस में सीटें बांट लें और बाज़ ऐसी भी जमातों को सीटें मिल जाएं जिनके शायद अरकान ही नहीं थे ये मखसूस नशस्तों से पहले, या है ही नहीं, या एक आध है, क्योंकि कितने वोट हैं वो तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके साथ हम बात करेंगे उसके बाद जो के पी में एक बहुत बड़ा, शायद पाकिस्तान की तारीख का तो बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा जो केसेस हैं उनमें से करप्शन का केसेस है। कई चीज़ें सामने आ गई हैं। मुबैना तौर पर बताया गया है 40 अरब रुपए का सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का जो है वो करप्शन का केस सामने आया है, और जिसका जो टोटल बजट है जहां डेवलपमेंट का 50 करोड़ रुपए साल का, वहां 40 अरब रुपए डेवलपमेंट के बजट में खुद बुर्द क्या डकैती इसको वो कहा जा रहा है वो की गई है। इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम बातों पर जो है, क्योंकि मेरा जो है पॉलिटिकल साइड पर इतना जो है कमांड नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं एम बी सोमरो साहब, आप लोग सुनते होंगे उनको, सियासत पर, आइनी मामलात पर और ख़ास कर इंतखाबात इलेक्शन के हवाले से उनकी बड़ी कमांड है। तो उनको हमने आज खसूसी तौर पर दरख्वास्त की है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। एम बी बहुत शुक्रिया। एम बी ये बताएं कि जो के पी में सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं उससे पहले की कहानी भी लोगों को बताएं कि किस तरीके से मखसूस नशस्तें दी गई और किस तरीके से ये सारा इंतखाब हो रहा है। और इस सारे प्रोसेस में जो इल्ज़ामात आ रहे हैं कि पैसे बांटे गए हैं, कोई डायरेक्ट भी इल्ज़ामात आ रहे हैं। कुछ जो नाम नहाद मीडिया अपने आप को हिस्सा समझते हैं वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कुछ सियासतदान इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और एक केस भी पकड़ा गया है, वो भी उस तनाज़र में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की, पार्लिमानी निज़ाम की, आपको ये खूबसूरती नज़र आ रही है, ये बदसूरती नज़र आ रही देखिए, आपने एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि मुकमुका हो रहा है। है? हाँ। इस वक्त जो कोशिश की जा रही है, जो मेरे पास इतला है, मैं आपको ख़बर भी दे दूं, तो ये कोशिश ये की जा रही है कि इंतखाब न हो जी केपी जी। का। कोशिश ये की जा रही है कि जिन पार्टियों के अपोजिशन को मिलाकर अलग, टोटल अपोजिशन जितनी भी केपी के असेंबली में है, उनके अरकान की तादाद से जो अभी मखसूस नशस्तें भी उनको मिली हैं, उनके हिसाब से जो उनकी सीटें बनती हैं, वो पीटीआई की कोशिश है कि वो उनको दे दें और बाकी जो उनकी सीटें बचती है सीटों के हिसाब से वो सीटें उनसे ले लें। अगर ये बात तब की जाती है क्योंकि केपीके में हुक्मरान जमायत पीटीआई है। अब पीटीआई का इस हवाले से बढ़ चढ़ कर किरदार अदा करने का मतलब ये है कि पीटीआई को डर है कि उनके वोट बिक सकते हैं। अच्छा, बिक सकते हैं? अभी आप सकते वाली बात कर ठीक रहे है, हैं। तो उनके वोट बिक सकते हैं। अगर बिक गए तो वो जो अब ये जो नेगोशिएशन हुई है, जो मेरे इतलात के मुताबिक, वो पीटीआई और अपोजिशन जमातों में ये इत्तफाक हो गया है कि टोटल 11 नशस्तें हैं, 6 नशस्तें पीटीआई को मिलेंगी और बाकी जो 5 नशस्तें हैं वो अपोजिशन को मिलेंगी। अब 7 जनरल की नशस्तें हैं वहाँ पे 3 नशस्तें अपोजिशन को मिलेंगी, बाकी उनकी 4 मिलेंगी। पीटीआई। जी। और बाकी 2 खवातीन की हैं, एक पीटीआई को मिलेगी, एक पीपल्स पार्टी अपोजिशन को मिलेगी, जिसपे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है रुबीना खालिद साहबा, वो आएगी। और एक टेक्नोक्रेट की सीट है, वो 2 सीटें हैं, एक हुकूमत को मिलेगी, एक अपोजिशन को मिलेगी, जिसपे तल्ला महमूद साहब आएंगे, वो जो भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। अच्छा। जी। बाकी जनरल नशस्तों पे जेयूआई और अच्छा एम पी, वो जी। तो समझ आ गई लोगों को भी। मगर हाँ। मगर इस मामले में रुकावट सबसे ज़्यादा पीटीआई हैं। आज भी
खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने अली अमीन गड्डापुर साहब ने अपने अराकीन उम्मीदवारों से बातचीत की, वो नाकाम हो गई। उसका मतलब ये है कि अगर ये जो अपोजिशन से बात कर रहे हैं, इस सूरत में अनअपोज कैंडिडेट आ सकते हैं जब बाकी कैंडिडेट सारे के सारे विड्रॉ कर दें। अब पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अगर विड्रॉ नहीं करते तो इलेक्शन वो फिर इलेक्शन होगी, फिर इलेक्शन होगी तो जिन्होंने अगर पैसे पकड़े हैं फिर उस पकड़े हुए पैसों के मुताबिक वोट होंगे तो फिर अलग होगी। असल में सेनेट के इलेक्शन में अगर देखा जाए, आप हिस्ट्री को देखें, सेनेट के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ 70 में सेनेट कायम हुआ, उसके बाद सबसे पहले अगर पैसों से वोट खरीद करके सेनेटर बनने का जी शुरुआत हुई वो केपीके से हुई। और किस सन में? वो बहुत सन है। अच्छा, हर दौर में। देखें, इंडिपेंडेंट जी सबसे ज्यादा केपीके से आते रहे हैं, मतलब सेनेटर। जी इंडिपेंडेंट, और ज्यादातर ठेकेदार ही होते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे नामजद करने वाला भी एमपी होगा। अब अगर आप इंडिपेंडेंट हैं या मैं, तो मुझे किसी पार्टी का एमपीए कैसे नॉमिनेट कर सकता है और तायद कैसे कर सकता है, तजवीज़ कैसे कर सकता है। तो इंडिपेंडेंट आते रहे हैं, तजवीज़ करनंदा भी तायद करनंदा भी उनको मिलते रहे हैं, और जो मतलूबा वोटों की तादाद है वो भी मिलती है। अब सेनेट की इलेक्शन थोड़ा बहुत टेक्निकल है। वो टेक्निकल इसलिए है कि वो फर्स्ट गिनती होती है और फिर सेकंड नंबर पे कामयाब होता है। कितने केपी में कितने वोटों से एक सेनेटर बनता है? देखें, टोटल केपीके की 145 अराकीन है, उसको आप 7 जनरल निशस्तें हैं, 7 को आप 145 को 7 को डिवाइड करेंगे तो 21-22 के करीब आपको। अच्छा, तो 21-22 लोग खरीदने पड़ते हैं आजाद को। जी, जनरल निशस्तें चाहिए। और जो तो 12 करोड़ का जिस तरह बताया जा रहा रेट चल रहा है, नहीं, अगर पैसों पे कोई 2 अरब से आएगा, ऊपर है बात है। जो अगर कोई पैसों पे आएगा तो ये फिर करोड़ों में मामला नहीं जाएगा, अरबों में, ये मामला अरबों में जाएगा। और ये करोड़ों का मामला नहीं है। फाटा के सेनेटर होते रहे हैं, तो फाटा में अब तो क्योंकि फाटा की सीटें ख़त्म कर दी गई कौमी असेंबली में, फाटा के जब सेनेटर 4 मुंतखब होते थे हर मरतबा, तो फाटा के जो 12 अराकीन थे वो कौमी असेंबली के अराकीन उनको सेनेटर मुंतखब करते थे। अच्छा एमपी, ये बताएं, आप सेनेट को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप जानते भी हैं ये लोग कौन है, कैसे आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के पार्लिमानी सिस्टम को कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचा है? और ये रोल क्या प्ले करते हैं जब ये लोग आते हैं, इस किस्म के ठेकेदार टाइप लोग, पैसे देकर, या सरमायादार या कोई भी हो इस किस्म के जो लोग आते हैं, वो फिर क्या खिदमत करते हैं? देखें, इस वक्त मजमूई तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी जमहूरियत को, सियासत को बदनाम करने में अपना अपना भरपूर हिस्सा डाल रही हैं। फिर जब पीटीआई के दौर में सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो कुछ सेनेटर साहब के लिए ये कहा गया कि 70-70 करोड़ रुपए दे के वो सेनेटर बन रहे हैं, वो अभी सेनेटर हैं। अब जब ऐसे सेनेटर, अभी मैं एक बात बताऊं आपको, एक सेनेटर की पहचान बिजनेस डिक्लेयर्ड है कि वो ठेकेदार है। ठेकेदार को आप प्लानिंग का या किसी कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, इसी तरह बने हुए, तो भाई वो तो फिर अपने ठेके लेगा ना, वो कमेटी का प्लेटफॉर्म यूज करेगा ना। अब सर नासिर भट्ट नून लीग का सेनेटर, वो हाउसिंग, वो ये हाउसिंग के प्रोजेक्ट करते हैं, वो हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन है। जब पॉलिटिकल पार्टीज जो जिस पार्टी के वो सेनेटर्स हैं या जिनके साथ हैं, वो भी उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं देखते, वो उनको नॉमिनेट कर देते हैं और हुकूमत भी कहती है भले बने। तो मतलब ये है, मतलब ये है कि हर पार्टी, हर बंदा जमहूरियत को, सियासत को बदनाम करने में पूरा पूरा हिस्सा डाल रहा है। जब
आप कह रहे हैं कि देखें, जब ये बातें हों कि अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके एक बंदा हाउस में पहुंचेगा, वो खिदमत करेगा? नहीं, उसने पैसे कमाए, तो वो अपने पैसे पूरे वो करने हैं अपने जो लागत है वो निकालेगा। अच्छा, इसी पे बात है। अभी जो ये जिनको टिकट दिए गए हैं, चाहे पीटीआई के देख लें, चाहे आप अपोजिशन जमातों के देख लें, जिस तरह मैं देख रहा था, वो एक वजीर हैं, क्या नाम है उनका, कोई साइंस साइड के, अमीर मकाम साहब, उनके बेटे को भी टिकट दिया जा रहा है। देखिए, दे दिया गया है जी जी। अब अमीर या तला महमूद को टिकट जो पीपल्स पार्टी दे रही है। तला महमूद साहब JUI में भी सेनेटर बनते थे। जी जी, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की या फाइनेंस की कमेटी मांगते हैं। पीपल्स पार्टी में आए हैं, उनको भी सेनेटर बनवा रहे हैं। अल्लाह ही जानता है, मगर जब JUI में आए थे तब भी कहा जाता था कि वो डोनेशन देते हैं। हाँ। अब पीपल्स पार्टी को उन्होंने डोनेशन दिया है नहीं दिया है हमें नहीं पता, मगर सर वो सेनेटर बनेंगे, उनका बेटा चित्राल से MLA बनेगा, ये तय हुआ है। अब ये मामलात अपनी जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। जब इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, सियासत और जमहूरियत कभी भी अपना मकाम हासिल नहीं कर पाएगी। आप मुझे एक बात बताएं, हाँ। क्या केपी में, पूरे केपी में अली अपना अमीर मकाम के बेटे के अलावा कोई नून लीग का अहदेदार नहीं है, कोई कारकुन नहीं है, किसी ने इस कौम की, इसकी जमात की खिदमत की हो, इसीलिए उस जमात का माहौल है। सियासत में मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी किसी जमाने में कोड़े खाने वाले वर्कर्स की जमात गिनी जाती थी, तो अब पीपल्स पार्टी ने जो लास्ट सेनेट की इलेक्शन हुई है, ऐसे लोगों को टिकट दिए जिनका उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं था। ठीक है, नाम बता दें। और नाम मैं बता सकता हूँ, ठीक है, और ऐसे सेनेटर्स आए हैं। बताएं कौन से हैं, लोगों को बताएं, मुझे तो पता मैं आपको बताऊं, देखें, अब फैसल वाडा, हाँ, वो इनकी पार्टी का नहीं है जी, मगर वो किस पार्टी का? उसको पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हैं। हाँ जी। और अपना इन्होंने भी दिए हैं, MQM ने भी। हाँ। तब वो सेनेटर बने। और बताएं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के एक और रुकन हैं जिनका मुझे, जो जतोई साहब है गालबन, तो उसका नाम मुझे अभी जहन में नहीं आ रहा, तो वो भी, उनका भी नहीं है ताल्लुक। अब और मुझे बताएं, ये जो निगरान वजीर आजम साहब थे, वो किस पार्टी के मेंबर थे? वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, इंडिपेंडेंट फॉर्म भरवाया, पीपल्स पार्टी ने वो वोट दिया बलोचिस्तान में, उसको सारी पार्टियों ने वोट दिया, वो सेनेटर बन गए। तो मोहसिन नकवी साहब, वो नून लीग उसने ज्वाइन नहीं की, अभी तक नहीं है किसी जमात। वो इंडिपेंडेंट सेनेटर बने। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा है कि कोई इंडिपेंडेंट जो है ताकतवर ना, इससे आगे की बात हो गई है ना। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि कोई पॉलिटिकल हुकूमत है और उस हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा है जो उनकी पार्टी का ही नहीं है, आजाद है किसी भी पार्टी, ठीक है। तो ये कभी नहीं होता। हाँ, ठीक है। मगर पहले फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे भाई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हफीज शेख रहे हैं, नून लीग के दौर में तो सर वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया ना कि कौन सा निजाम चल रहा है। तो निजाम हाइब्रिड निजाम से मामलात अब आगे चले गए हैं। अच्छा। अब ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिकल निजाम दिखावा है, हाँ, बाकी निजाम जो चलाने वाले हैं वो चला रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया। अभी साथ में जो दूसरी खबर है नाजरीन, आपके लिए, सबके लिए बड़ी हैरान कौन है कि इस मुल्क में गुर्बत क्यों है, इस मुल्क में महंगाई क्यों है, इस मुल्क में लोग गुर्बत से और भूख से मर क्यों रहे हैं, बिजली का बिल ना देने की वजह से खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इंटरनेशनल इंडेक्स देखें करप्शन के हवाले से, तो पाकिस्तान, मैं अफसोस से कहता हूँ, बाज़ अफ्रीका के ममालिक से भी ऊपर है करप्शन में। और उसकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें वाइट कॉलर क्राइम है, सामने नहीं आता, लेकिन जो चीज़ें आती हैं उसी से अंदाज़ा कर लें कि इस मुल्क में कितनी करप्शन है। और जो डेवलपमेंट के नाम पे या सोशल वेलफेयर के नाम पे पैसा आता है वो कहाँ जाता है। जो केपी में छापा पड़ा है जिसमें अरबों रुपए की गाड़ियाँ, कैश, वो वीडियो जब सामने आ रही है तो मुझे तो हैरानगी होती है कि लोगों को शर्म भी नहीं आती वो देख के। डूब मरने का मकाम है, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी, इस किस्म की हालत है। और ये डेवलपमेंट के पैसे हैं और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा मुलविस है।
और उसकी वजह बार बार हम कहते हैं, उसकी इस मुल्क में जो गुर्बत की वजह है, महंगाई की वजह है, वो ये लोग हैं। एक कर्जों के पैसे खा जाते हैं, और ये कर्जों का पैसा है। कर्जे लेकर हम अपने खर्चे करते हैं, हम अपनी तरक्की के काम करते हैं। उसमें से भी हम किसी सूबे में 60%, किसी में 50%, और केपी में भी लगता है कि 100% जो है डकैती पड़ जाती है उस तमाम पैसों पे। इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे। एमबी, आपने वीडियो देखी है, 2-3 दिन से सामने आ रही है, केस भी सामने आ गया है। एक ठेकेदार के घर से इतना कैश कि वो लोहे की पेटियां जो पुराने जमाने में वो भरी निकल रही हैं। हमें किस जगह हम खड़े हैं इस दुनिया में, हम कहाँ खड़े हैं? हमें शर्म नहीं आती इन चीजों से? शर्म, देखें, जब करप्ट लोग हैं ना, तो करप्शन तो वैसे भी कोई इज्जतदार बंदा तो करेगा ही नहीं। और देदा दिनेरी से आके वीडियो आ जाए, उसके ऐसे बाद कहते हैं जी ये तो फेक है, ये तो अब झूठ है। सनाउल्ला, अब ये है कि करप्शन के पैसे हक समझकर लिया जाता है, हक समझकर। वो जब तक नहीं देंगे आपको चेक ही नहीं मिलना, आपको ठेका ही नहीं मिलना। जी जी, आपका वो ठेकेदारी नहीं, ये तो एमपी वो है कि पूरा का पूरा जितना डेवलपमेंट बजट है उठा के ले जाओ, निकाल के। वो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। अब बहुत कुछ चीजें, जिस कोहिस्तान का ये इशू है, अब बहुत सारी चीजें और लोगों को बचाया जा रहा है भाई। सियासी एलीट जो है सारी बच गई। ऐसे ही होता है। असल में जब गंद को उखेला जाता है ना, तो बदबू निकलती है। क्योंकि केपी जो खास तौर पर फाटा में इलाके शामिल थे ना, वहां के तो निज़ाम चलाने वाले मलिक्स और ये एजेंट्स और ये थे ना, तो वहां पे तो वैसे भी नहीं लगते थे। अब क्योंकि फाटा खत्म हुआ है, अब शहरी इलाकों तक अब दूसरा मामला में आ गए हैं, तो वहां के मामलात अब और सामने आएंगे। अब और जब आपका करोड़ रुपए का, सारे मुल्क का ये हाल है, मैं ऐसा ही है। बता रहा हूं। देखिए, हमारे पास सिंध में कहा जाता है कि करोड़ का काम है तो 50 लाख आपको कमीशन देनी है। अब काम क्या लगे? ठीक है, अब मुझे बताएं। 18% जीएसटी नहीं, अब ठेकेदार तो भाई आपको 50 करोड़ के काम पे 50 लाख कमीशनें दे देगा, तो अपने फायदा नहीं सोचेगा। हाँ, वो भी है। तो 20% अगर उसने ले लिया, तो भाई 30 लाख रुपए में आपका काम कौन सा होगा? ऐसी होगा तो फिर ये हल्की बारिश पर आपका ड्रेनेज खत्म होगा, रोडें खत्म नहीं होगी, तो और क्या होगा? मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ कि ये पैसा आप इंटरनेशनल डोनर से या डोमेस्टिक बैंकों से लेते हैं, ये इसमें और उसको लेके आप उस पे बोझ बढ़ता जाता है। सिंपल है ना, आपका ये जो बजट मंजूर हुआ है, आपको 5,600 अरब, तकरीबन 6,000 अरब कर्जा लेकर आपको ये साल गुजारना है। जी जी, हाँ। ठीक है, तो भाई आप कर्जा दे और खर्चे देख लेना। और दूसरी खर्चों में सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा क्या है? और मैं एक बात, इंटरेस्ट पेमेंट है। मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि मैंने प्लानिंग कमीशन को बड़े अरसे से किया है। अगर इस पे गहराई से काम करके कोई बड़ी रिपोर्ट लेके आए ना कोई, तो लोगों के लोग जो है ना सुन के हैरान हो जाएंगे। अब हैरान नहीं होते जी, इस कौम ने बड़ी हमारे पास क्या होता है भाई, पीटीआई की हुकूमत आई, फर्ज करें, उन्होंने 5 साल 3 साल हुकूमत में रहे, उन्होंने मंसूबे शुरू किए। भाई किसी मंसूबे पे 5 करोड़, किसी पे 10 करोड़, किसी पे 50 करोड़ खर्च हुए। दूसरी हुकूमत आई, उन मंसूबों को सारों को बंद कर दिया। आप उनका हिसाब दिखाएं, वो जो खर्चा हो गया, अरबों खरबों रुपए खर्च होने वाले मंसूबों को बंद कर दिया जाता है, वो खरबों रुपए नुकसान हो जाता है। अभी इस साल भी कितने, इस बजट में इन्होंने कितने मंसूबे क्लोज किए? तो हर साल आपके 500 से 800 अरब के चलने वाले मंसूबे बंद करके दरमियान में बंद कर वो, और उन पे जो पैसा लग चुका होता है वो खूब खाते चले जाते हैं। अभी मैंने एमबी चंद रोज कबल एक स्टोरी की है कि एक इंटरनेशनल डोनर की जो गाड़ियां हैं क्लाइमेट चेंज में वजीर, स्टेट मिनिस्टर, सेक्रेटरी, जेएस और कई लोग यूज कर रहे थे। और नए मिनिस्टर जो आए मुसद्दक मलिक, तो उन्होंने ये जब चीज़ पकड़ी, मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने तस्दीक भी की। उन्हें का समझ नहीं आती इंटरनेशनल डॉलर नीली प्लेट वाली गाड़ी क्यों देते हैं, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो एक ताजर ने, आपको पता है लाहौर का जो सदर है, उन्होंने एक बयान दिया जो ये पॉलिसी चल रही है, उस पर आप अंदाजा करें
इस मुल्क का सबसे सीनियर वजीर जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने उसकी पूरी जो FBR की डिटेल थी वो पब्लिक कर दी। भाई आप उसकी बात पे इख्तलाफ करें, वो टैक्स शोर है, वो FBR की कमजोरी है। अगर उसने उस पर आप उनकी डिटेल पब्लिक नहीं कर सकते एक वजीर होके, ये तो सीधा सीधा मुकदमा है और ये सीधा सीधा ब्रीच है। लोग कौन FBR पे अब इत्माद करके अपनी डिटेल देंगे कि भाई ये तो कोई भी वजीर उठा के पब्लिक कर सकता है। इस किस्म का मुल्क है। जी जी, ये देखें, आपने खुद लॉ बनाया है कि किसी भी टैक्स पेयर के ज़ाती मालूमात आपको शेयर नहीं नहीं दी कर जा सकते। सकेंगे। अक्सर तौर पर हर मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में यही जवाब देती है कि ये पर्सनल नोएत की इंफॉर्मेशन है, हम नहीं देंगे। तो मगर ये है तो गलत है। बाकी देखिए, जो आप कह रहे थे गुर्बत और करप्शन, हमारे यहाँ मुझे ऐसे लगता है कि कोई करप्शन खत्म नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं करने ठीक है, चाहिए। अगर सिस्टम अगर क्रिएट करते हैं। सनाउल्लाह कोई मुल्क हमारा एज ए रियासत, एज ए मुल्क ये फैसला कर लेना तो करप्शन खत्म करनी है, तो कोई बड़ा मसला MB नहीं है। आपने बात खत्म कर दी, टाइम भी हमारा थोड़ा। नाजरीन, आपने सुन लिया MB सोमरो की बातें। खुद परेशान है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। आप सेनेट खुल्लम खुल्ला सेनेट के इंतखाबात में क्या हो रहा है, पब्लिक के किसी इशू पे ये जमातें इकट्ठी होने के लिए तैयार नहीं है। सेनेट की सीटों के लिए जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती, PTI और नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस की एक दूसरे की, वो जनाब सेनेट की सीटों के लिए, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सेनेटर बनेंगे, पैसे वाले लोग, सरमायादार लोग, तो उनके लिए जनाब इकट्ठे एक मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, जो किसी और बात पे नहीं है। तो इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी है। इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, अपने मफादात हैं, वो पहली तरजीह। एक जुमला बताऊं, पाकिस्तान की आवाम के साथ इस 15 दिनों में क्या हुआ? टाइम थोड़ा एक पहली जुलाई से 15 जुलाई तक इस गवर्नमेंट ने 21 रुपए हाई स्पीड डीजल बढ़ाया है। हाँ। और 14 रुपए के करीब पेट्रोल बढ़ाया है। अब मुझे बताएं तो अवाम, इसका जो इम्पैक्ट आएगा, अवाम कहाँ जाएगा? तो भाई इनको कोई परवाह नहीं। वो तो आज भी वजारत खजाना ने आज भी जारी किया जी, मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, बड़ी चीजें हो गई। आप करें, आप ठीक है, आपने करंट अकाउंट बैलेंस जो है सरप्लस कर लिया है, आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, उसकी वजूहात आपको नहीं पता, और आप समझते हैं कि ये अवाम की गर्दन पर छुरी चला के आप इकानमी के किसी कंपनी की तरह चला लेंगे। तो चलाएं भाई, लोगों को मारना है मारें। तो नाजरीन, इतना ही था, मजीद जज्बाती मेरे ख्याल होने की ज़रूरत नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।